उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी मंगलवार सुबह जनता दरबार में शामिल हुए, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही मौके पर कई समस्याओं का समाधान करने के साथ ही अधिकारियों को भी जल्द से जल्द समस्याओं को निपटाने का आदेश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भव्य सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने फूल बरसाकर 1200 बेटियों को आशीर्वाद दिया। जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को भी संबोधित किया और पूर्व की सरकार पर जमकर निशाना साधा और बेटियों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति की कन्याओं की शादी में मात्र 20,000 रुपए की सहायता दी जाती थी, और वह भी चेहरा देख करके दिया जाता था, सबको नहीं दिया जाता था। आप सोचिए 20,000 रुपए में क्या कोई करेगा। और वह भी राशि तब आती थी जब शादी ब्याह बीत चुके होते थे, सब कुछ हो चुका होता था। कभी कभी एक एक वर्ष तक नहीं मिलती थी, कभी मिलता ही नहीं था। और आज तो बेटी की शादी है, वर और वधू के लिए कपड़े भी आएंगे, उनकी गृहस्थी के सारे सामान भी आएंगे, और कन्या के अकाउंट में 60,000 रुपए भी जमा होंगे। यानी कन्या के अकाउंट में पैसा भी जमा होना है, घर गृहस्थी का सारा सामान भी उनको मिलना है, जेवर भी मिलने हैं, कपड़े भी मिलने हैं। और ये सारा कार्य सरकार आपके लिए कर रही है, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो सके और उस सामाजिक बुराई को, जो दहेज के नाम पर, जो बाल विवाह के नाम पर समाज पर कलंक है, उसको हम पूरी तरह तिलांजलि दे करके देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि का भी जिक्र किया और बताया कि किस प्रकार बीजेपी सरकार ने बेटियों के हित में काम किया है। और भाइयों, आज मुझे प्रसन्नता है, गोरखपुर में हमने जब से इस राशि को, पहले चरण में सामूहिक विवाह की योजना हमने 2017 में चालू की थी। जब चालू की थी ये योजना, उस समय 35,000 रुपए हमने राशि रखी थी। 35,000 रुपए, 35,000 की राशि को बढ़ा करके फिर इसको 51,000 किया गया, और आज यही राशि अप्रैल से 1 लाख रुपए हो गई है। अब किसी भी कन्या की शादी के लिए किए जाने वाले आयोजन में सरकार के स्तर से 1 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। यहां पर 60,000 रुपए केवल कन्या के खाते में जमा होंगे, वर और वधू के लिए कपड़े भी ले जाएंगे, जेवर भी ले जाएंगे, गृहस्थी का सारा सामान भी उन्हें देना है, और जितने अतिथि आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था भी प्रशासन ही कराएगा, यह भी सुनिश्चित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम की अगली कड़ी बताया। सरकार वही जो जनता के द्वार जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान का रास्ता निकाल सके। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के लोक कल्याण के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का ही एक अभियान का हिस्सा है। यह कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम का एक अगली कड़ी है। साथ साथ सामाजिक रूढ़ी पर भी एक प्रहार है। सामाजिक रूढ़ी और अंधविश्वास जो बाल विवाह को, बहु विवाह को
दहेज जैसी कुप्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं, उन सब पर यह एक प्रहार है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी महाराज की पूजा की और प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।